हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशलॉजी क्लासेस अबाउट माई सेल्फ मीनूपाल। जैसे कि आप सभी को पता है कि पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है और एनटीए नेट की जो एग्ज़ाम है वो भी आने वाला है। सोशलॉजी सब्जेक्ट का वैसे तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन सोशलॉजी का अभी पेपर नहीं हुआ है, एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। यदि आप कर रहे हैं या आगे की तैयारी के लिए प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं तो हमारे चैनल को विज़िट करें कि मैं उसमें की वीडियोस वगैरह पीजीटी के पर्पज़ से और एनटीए नेट के पर्पज़ से सोशलॉजी सब्जेक्ट के कंटेंट को के वीडियो के थ्रू भेज रही हूँ। तो आप इस चैनल से जुड़ के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि कोई क्वेरी हो, कोई कंटेंट हो या कोई सा टॉपिक हो जो आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, ज़रूर बताएंगे। चलिए, ये जो आज मैं लेके आई हूँ ये टॉपिक है हमारा संज्ञान, कॉग्निटिव किसे कहते हैं इसे हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संज्ञान क्या होता है? संज्ञान कुछ महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाओं का समूह नाम है जिसमें ध्यान, स्मरण, निर्णय लेना, भाषा निपुणता और समस्या हल करना शामिल है। मोटे तौर पे कहें तो संज्ञान दुनिया से जानकारी लेकर फिर उसके बारे में अवधारणा बनाकर उसे समझने की प्रक्रिया को भी कहा जा सकता है। संज्ञान से तात्पर्य यह है कि किसी ज्ञान को, मानसिक ज्ञान को, यदि हम किसी चीज़ को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा स्मरण करते हैं, उन्हें सीखते हैं, संज्ञान करते हैं और उसके बाद स्मरण करने के बाद हम फिर उसे ही दूसरी आगे की चीज़ों से रिलेट करते हैं और फिर उसे समझने की कोशिश करते हैं, अवधारणा बनाने की कोशिश करते हैं, वही संज्ञान होता है। जैसा कि हमने कोई, जैसे एक बालक होता है, छोटा बालक होता है या बड़े ही ले लो, किसी को भी ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है और हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा उस चीज़ को देखते हैं, सीखते हैं, जो खुद ही अपने अनुभव से सीखते हैं। उसके बाद वही चीज़ें हम आगे देखते हैं, रिलेट करते हैं, उसके बाद हमें उस चीज़ की नॉलेज होती है और उसमें हम अवधारणा बना लेते हैं। तो वही है हमारा संज्ञान। पहले के ज्ञान को आगे के ज्ञान के साथ मिलाकर ज्ञान की उत्पत्ति करना या अवधारणा बनाना संज्ञान कहलाता है। जिन प्याजे के विचार देख लेते हैं, क्योंकि ये जो संज्ञान शब्द है जिन प्याजे द्वारा ही दिया गया है और इन्होंने इस जो शब्द को संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था जिन प्याजे जी ने। और इन्होंने इस संज्ञानात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित क्यों किया, क्या उद्देश्य था इनका? तो ये इनका उद्देश्य था, जो बालक होते हैं, जो अपने बालकपन से मतलब जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक बालक किस तरीके से किस चीज़ को, ज्ञान को एकत्र करता है, कैसे उसके अंदर ये मतलब ये जो विकास होता है किस एज पे कैसे होता है, तो इन्होंने इस स्टेज के आधार पे इन्हें बांटा भी है। तो आगे हम इसे भी पढ़ेंगे। पहले हम ये समझ लें कि जो संज्ञानात्मक है, संज्ञात्मक, उसमें जिन प्याजे ने किस चीज़ को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो उन्होंने, उनके विचार देखते हैं क्या है। 21वीं सदी में जो शिक्षा के नज़रिए को सामने लाती है, मतलब जो जिन प्याजे का जो सिद्धांत है वो जो आज की जो पीढ़ी की शिक्षा है उसे स्पष्ट करती है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और उसमें उन्होंने संज्ञान, विचार, अनुभव और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और चीज़ों को समझने की मानसिक प्रक्रिया है। उन्होंने संज्ञान एक शब्द दिया, उसमें उन्होंने बताया जो व्यक्ति होते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, अपने अनुभवों के द्वारा, अपने जो विचार वो स्वयं मतलब स्वयं बनाता है, स्वयं उसने खुद सीखे हैं, जो विचार ग्रहण किए हैं, उसके आधार पर जब वो अपने ज्ञान को दूसरी चीज़ों में समझने की कोशिश करता है, उन प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करता है, वही संज्ञानात्मक होता है। तो इसके माध्यम से हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं और किसी चीज़ के बारे में पूर्वानुमान भी लगा पाते हैं।
जो अभी चीज़ देखी, जो पहले देखी थी और उससे पहले या बाद में क्या होने वाला है, इसका अनुमान लगाना, ये कर पाते हैं। मनोविज्ञान में संज्ञान का काफ़ी महत्व है। जो हमारे जीन पियाजे जी हैं वो मनोवैज्ञानिक हैं और ये स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिक हैं। और चलिए आगे हम देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत क्या है, किसे कहते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है ये जीन पियाजे ने दिया, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। चलिए इसके बारे में जानते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञान का काफ़ी विस्तृत अध्ययन किया जाता है। वो तो संज्ञान के शब्द थे, संज्ञान क्या अर्थ था। अब हम ये देखेंगे सिद्धांतों में क्या पढ़ते हैं। तो सिद्धांत में हम उसका विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। संज्ञान का, संज्ञानात्मक शब्द का अंग्रेजी रूपांतर होता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव होता है, कॉग्निटिव हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम बाह्य जगत तो जानने समझने की जो कोशिश करते हैं उसे ही संज्ञान कहते हैं। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनके माध्यम से जो समाज है, समाज में जो घटनाएं हैं, जो समाज की कोई भी चीज़ ले लो A to Z, उनको जब हम समझने की कोशिश करते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा, उसे ही हम संज्ञान कहते हैं, उसे ही हम संज्ञान कहते हैं। और इसका जो अर्थ लगाते हैं, जो वैज्ञानिक लगाते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक संज्ञानवादी हैं, उनका जो समूह है, इसका निर्माण जिन्होंने किया है, जो इनके समर्थक हैं संज्ञान के, उनके अनुसार देख लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं इनके अनुसार व्यक्ति अपने वातावरण एवं परिवेश के द्वारा या उनके परिवेश के साथ साथ मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है। जो उनकी मानसिक शक्तियाँ होती हैं उनका प्रयोग करके ज्ञान को अर्जित करता है, वो सीखता है। जैसा कि बता चुके हैं कि इसके संस्थापक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे माने जाते हैं। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन मनोविज्ञान में किया। इसके अनुसार सीखना उस समय ज़्यादा अर्थपूर्ण हो जाता है जब विद्यार्थी की रुचि और जिज्ञासा के अनुरूप हो। जो बालक जिस चीज़ को सीखना चाहता उसमें वो अपनी ज्ञानेंद्रियों को यूज़ करता है। वैसे तो वो हर चीज़ में, जब तक हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को प्रयोग में नहीं लाएंगे तब तक हम नहीं सीखेंगे। यहाँ पे जीन पियाजे जी कहते हैं कि ये जो संज्ञान होता है, संज्ञान में जो बालक होता है, बालक अपनी जो ज्ञानेंद्रियाँ जिन रुचियों में लगाता है, वो बालक उस रुचि में उस चीज़ को जल्दी सीखता है। और जीन पियाजे ने जो ये सिद्धांत दिया था, उन्होंने अपने ही बच्चों पे, खुद के बच्चों पर अध्ययन किया था। उसके बाद ये संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इन्होंने, जीन पियाजे ने। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जीन पियाजे का जो सिद्धांत है। नेक्स्ट वीडियो में इनके स्टेजेस लेके आएंगे। जो स्टेज इन्होंने बताई हैं, जीन पियाजे ने 4 स्टेजों में डिवाइड किया है, तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके पीजीटी और टीजीटी और एनटीए नेट, ये लगभग सभी जो टीचिंग लाइन में जो भी एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग लेवल से, उसमें सभी में ये आता है जो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है। तो ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।